हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 28 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हम आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। आईबीपीएस पीओ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 इस बार जो आया है, उसमें आपने देखा होगा मेंस एग्जाम के सिलेबस में जनरल अवेयरनेस के साथ साथ आरबीआई सर्कुलर्स टॉपिक भी उसमें दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको पढ़कर जाने हैं। आरबीआई सर्कुलर्स आरबीआई की वेबसाइट पर अवेलेबल होते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। पर आप एस्पिरेंट्स लोगों के लिए वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, क्योंकि एक तो काफ़ी लेंदी होते हैं आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स उनमें काफ़ी यूज़ होती है, तो आपको समय लग सकता है उन्हें समझने के लिए। तो करंट अफेयर्स फंडा ने आपका यही काम काफ़ी आसान कर दिया है। हमने क्या किया है कि पिछले 5-6 महीनों के जितने भी आरबीआई सर्कुलर्स हैं, सभी को काफ़ी सिंपल तरीके से पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार किया है, यानी काफ़ी इजी लैंग्वेज में, सभी फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ छूटी नहीं है और जो व्यर्थ की चीज़ें होती हैं उसमें उन्हें हटा दिया है, जो आपके काम की नहीं है। साथ ही हर एक आरबीआई सर्कुलर के साथ एमसीक्यूज भी ऐड किए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। तो वहीं आप आरबीआई सर्कुलर पढ़ेंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कर लेंगे एमसीक्यूज से, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ये इसी पीडीएफ कोर्स में हम प्रोवाइड करा रहे हैं आरबीआई सर्कुलर्स पीडीएफ फॉर्मेट में। बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स पहले हम अलग से देते थे, पर अब इसी कोर्स में हमने इंक्लूड कर दिया है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाइए, न केवल आपके बैंकिंग मीन्स एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ भी देते हैं, जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, इवन आरबीआई ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज़ में भी जो आपसे बैंकिंग नॉलेज पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स को पढ़कर। एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसे भी आप आंसर कर पाएंगे, क्योंकि कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है। और इंश्योरेंस के बेसिक्स भी इसमें पढ़ाए गए हैं, एक अलग से डेडिकेटेड चैप्टर है इंश्योरेंस से संबंधित, ताकि आपके इंश्योरेंस के बेसिक्स भी क्लियर हो जाएं। तो सब कुछ एक ही कोर्स में आपको मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। यानी कि पूरे साल भर जितने भी एग्जाम्स आप देंगे, जिनमें भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, सबके लिए यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि वर्तमान में नंबर 1 टी20 बल्लेबाज कौन है, हु इज करंटली द नंबर 1 रैंक टी20 बैटर। ऑप्शंस हैं फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, ट्रेविस हेड या फिर अभिषेक शर्मा। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who is India's most valuable celebrity according to Kroll's Celebrity Brand Valuation Report 2024? क्रॉल की सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, विराट कोहली। क्रॉल द्वारा एक सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि इंडिया की जो टॉप 25 सेलिब्रिटीज हैं, इनकी जो कंबाइंड ब्रांड वैल्यू है ये 2 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच चुकी है। पिछले साल से 8.6% अप हुई है। विराट कोहली इस लिस्ट को टॉप कर रहे हैं, यानी कि इनकी ब्रांड वैल्यू सबसे अधिक है, 231.1 मिलियन यूएस डॉलर। और ये कंट्री के मोस्ट बैंकेबल स्टार या फिर
सबसे ज़्यादा जिनकी मोस्ट वैल्यूएबल आप सेलिब्रिटी कह सकते हैं इन्हें। दूसरे नंबर पर रणवीर सिंह है, एक्टर हैं, 170.7 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। तीसरे नंबर पर शाहरुख खान है, 145.7 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। फीमेल सेलिब्रिटीज़ में बात करें तो आलिया भट्ट टॉप पर है फीमेल्स में, ओवरऑल इनकी रैंकिंग 4th है। सचिन तेंदुलकर भी टॉप 5 में आ चुके हैं, 5वें नंबर पर है। Which airport has topped the list of most connected airports according to aviation analytics firm OAG? विमानन विश्लेषण फर्म OAG के अनुसार सबसे अधिक कनेक्टेड हवाई अड्डों की सूची में कौन सा हवाई अड्डा शीर्ष पर है? राइट आंसर ऑप्शन ए है लंदन हीथ्रो। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के अनुसार जो ग्लोबल पैसेंजर ट्रैफिक है ये 17.7 बिलियन पहुंच जाएगा 2024 से 2043 के बीच में। एक नई रिपोर्ट आई है एविएशन एनालिटिक्स फर्म OAG के द्वारा। उन्होंने बताया है कि मोस्ट कनेक्टेड एयरपोर्ट्स की अगर हम बात करें 2025 से पूरे वर्ल्ड में, तो उसके संबंधित इन्होंने कई हवाई अड्डों को रैंकिंग दी है, यानी कि हाईएस्ट रेशो ऑफ शेड्यूल्ड इंटरनेशनल कनेक्शंस टू द नंबर ऑफ डेस्टिनेशन सर्व्ड, इस हिसाब से। तो लगातार तीसरे साल लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट ये टॉप पोजीशन पर है। नंबर 2 पर इस्तांबुल एयरपोर्ट है तुर्की का। नंबर 3 पर है एम्स्टर्डम एयरपोर्ट शिफोल, नीदरलैंड्स। इंडिया का बिजीएस्ट एयरपोर्ट दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये 39th पोजीशन पर है, जबकि पिछले साल 2024 में 24वें नंबर पर था ये। विच कंट्री टॉप द नुम्बियो क्वालिटी ऑफ लाइफ रिपोर्ट 2025? नुम्बियो क्वालिटी ऑफ लाइफ रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? राइट आंसर ऑप्शन डी है लग्जमबर्ग। नुम्बियो ने क्वालिटी ऑफ लाइफ रिपोर्ट 2025 रिलीज की है, जिससे मल्टीपल फैक्टर्स के हिसाब से कंट्रीज को रैंक दी गई, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, चाइल्ड हेल्थ, पॉल्यूशन, सेफ्टी एंड सोशल सर्विस। लग्जमबर्ग इस लिस्ट में टॉप पर है, इनका स्कोर 218.2 है। फिर नीदरलैंड्स आता है, फिर डेनमार्क आता है। ओमान चौथे नंबर पर इकलौती नॉन यूरोपियन कंट्री है टॉप 10 में। भारत की रैंक 62वीं है, 124.4 भारत का स्कोर है। सबसे लास्ट रैंक नाइजीरिया की है 15.6 स्कोर के साथ। विच टीम वोन द 2025 लेवर कप? 2025 लेवर कप किस टीम ने जीता? राइट आंसर ऑप्शन बी है टीम वर्ल्ड। 2025 लेवर कप ये 8th एडिशन था इस लेवर कप का, जो कि एक मेंस टेनिस टूर्नामेंट है और यूरोप की टीम्स और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में खेला जाता है। चेस सेंटर सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट्स में खेला गया है हार्ड कोर्ट में। टीम वर्ल्ड ने टीम यूरोप को हरा दिया है 5-9 से, और ये अपना तीसरा टाइटल जीता है लेवर कप का। इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 28 सितंबर। तो 17 नंबर 2015 को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को ने डिक्लेयर किया कि 28 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन मनाया जाएगा। 2025 के लिए इस डे का थीम है इंश्योरिंग एक्सेस टू इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन इन द डिजिटल एज। What was the All India CPI for agricultural laborers in August 2025? अगस्त 2025 में कृषि मजदूरों के लिए अखिल भारतीय CPI कितना था? राइट आंसर ऑप्शन सी है 136.34। तो लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड रूरल लेबरर्स इसको रिलीज किया है। बेस ईयर इसका 2019 है, ठीक है, और अगस्त 2025 के लिए इसको जारी किया गया है। 887 सैंपल विलेजेस से डेटा कलेक्ट किया गया है अक्रॉस 34 स्टेट्स एंड यूटीज। तो अगस्त 2025 के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स ये 1.03 पॉइंट्स बढ़कर 136.34 हो चुका है। वहीं रूरल लेबरर्स के लिए ये 0.94 पॉइंट्स बढ़कर 136.60 हो चुका है। ये फूड इंडेक्स 1.39 पॉइंट्स बढ़ा है एग्रीकल्चर लेबरर्स के लिए, 1.29 पॉइंट्स रूरल लेबरर्स के लिए अगस्त 2025 में। ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन रेट की अगर हम बात करें एग्रीकल्चर लेबरर्स के लिए 1.07% रहा, रूरल लेबरर्स के लिए 1.26% रहा है। फूड इन्फ्लेशन अगस्त 2025 में -0.55% रही AL के लिए, एग्रीकल्चर लेबरर्स के लिए, और रूरल लेबरर्स के लिए -0.28%। विच कंट्रीज प्रेसिडेंट हैज साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर designating Antifa as a domestic terrorist organization?
किस देश के राष्ट्रपति ने एंटीफा को घरेलू आतंकवादी संगठन के रूप में नामित करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए हैं जिसमें कहा है कि एंटीफा को डोमेस्टिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जा रहा है। इन्होंने कहा है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये रिक्रूट करती है, ट्रेन करती है जो रेडिकलाइज यंग अमेरिकन्स हैं ताकि वो पॉलिटिकल वायलेंस करें। एंटीफा एक एंटी फासिस्ट है, मतलब इसका फुल फॉर्म है एंटी फैसिस्ट। एक लूज लीडरलेस एफिलिएशन है फार लेफ्ट एक्टिविटीज़ की, यूनाइटेड स्टेट्स में बेस्ड है। Which Indian shipbuilding company signed a contract with Germany's Carsten Raider for constructing 4 hybrid multipurpose vessels? किस भारतीय जहाज निर्माण कंपनी ने 4 हाइब्रिड बहुउद्देशीय जहाज़ों के निर्माण के लिए जर्मनी की कार्स्टन रेडर के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है गार्डन री शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। गार्डन री शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 62.44 मिलियन यूएस डॉलर का जर्मनी बेस्ड कार्सन रेटर के साथ, जिसके तहत 4 हाइब्रिड मल्टीपर्पस वेसल्स बनाए जाएंगे। ठीक है, तो 4 बैटरी असिस्टेड हाइब्रिड प्रोपल्शन मल्टीपर्पस वेसल्स बनाए जाएंगे। 2 और एडिशनल वेसल्स का भी ऑप्शन इसमें रहेगा, उनको भी ऐड किया जा सकता है। 120 मीटर लेंथ रहेगी, 17 मीटर से विड्थ रहेगी और मैक्सिमम ड्राफ्ट 6.75 मीटर्स का इसमें रहने वाला है। Where was the 28th National Conference on E-Governance 2025 held? E-Governance 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के साथ मिलकर 28 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई-गवर्नेंस को ऑर्गेनाइज किया है विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। इस कॉन्फ्रेंस का थीम रहा विकसित भारत, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। The 37th National Conference on Sustainable Steel and IFA SteelX 2025 were held in which city? सतत इस्पात पर 37वां राष्ट्रीय सम्मेलन और आईफा स्टीलएक्स 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन है मुंबई। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज प्रहलाद जोशी ने इनॉग्रल सेशन एड्रेस किया है आईफा स्टीलएक्स 2025 का और 37 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल स्टील का मुंबई में। इसे ऑर्गेनाइज किया गया आईफा सस्टेनेबल स्टील मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, स्टील मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट वाज द थीम फॉर 31st वर्ल्ड ओजोन डे 2025? फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। PhonePe has received final approval from the RBI to operate as online payment aggregator. Finland and which Indian state will jointly modernize historic Sassoon Dock? Maharashtra. The Reserve Bank of India mandated that all digital payment transactions will require 2 factors of authentication from April 2026. The principal scientific advisor to Government of India, Professor Ajay Kumar Sood, chaired the third all clusters meet on 9 to 10 September 2025 in Visakhapatnam. आप में से कई एस्पिरेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हेन आर वर्ल्ड राइनो डे एंड वर्ल्ड रोड डे सेलिब्रेटेड? जोगबनी रोड अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन connects which 2 states? What was India's overall rank in 73rd inline speed skating world championship 2025 held in Beidai, China? Who has become the first Indian high jumper to reach the finals at the World Athletics Championships in Tokyo? He finished 6th in the final. September 13, 2025 marks the 77th anniversary of Operation Polo, the military operation launched by newly independent India to annex the state of Dash. इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।